सुबह के 6 बजे प्रीति का कमरा। अरे यार किसको ना करण, चिपको मत। मैं कहाँ चिपक रहा हूँ प्रीति? हाँ, इस तरफ दीवार से जरूर चिपका हुआ हूँ। ठेल ठेल कर तो किनारे कर दिया तुमने मुझे। अगर यहाँ दीवार ना होती ना तो मैं नीचे मिलता। हाथ हटाओ ना यार करण। अरे आँख खोल कर बात करो। हाथ तो मैं तुम्हें लगा ही नहीं रहा हूँ, ये तो चादर है। ये सुनते ही अब तक आंख नीचे बड़बड़ा रही प्रीति उठकर बैठ जाती है। शांत करो यार, क्या चाहती हो तुम करण? इस भीषण गर्मी में मुझे लू लग जाए और मैं पसीने से बेहाल होकर मर जाऊं। इस चादर को हटाओ ना मेरे सामने से। इसे देखकर ही मुझे कुछ हो रहा है। यहाँ शरीर पर कपड़े बर्दाश्त नहीं हो रहे और तुम्हें चादर ओढ़नी है। शर्म करो करण, वायुदेव को मुंह दिखाना है। मैडम, मच्छर बहुत काट रहे थे मुझे। खिड़की तो आपने खुलवा दी और खुद सो गए बिस्तर की दूसरी तरफ। खिड़की के आगे मच्छरों के सामने भोग बनकर मैं परोस दिया गया हूँ। सारे मच्छर मेरे कान में आकर भिन 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 कर रहे हैं और मेरे पैरों में आकर अपना मुंह छुपा रहे थे। ये इतने मच्छर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसीलिए चादर निकालकर ओढ़ लिया मैंने। अरे चुप करो ना, इतनी सुबह तब क्यों बोलना है तुम्हें? मुझे सच में बहुत चिड़चिड़ी मच रही है। सुबह के 4 बजे अपनी बीवी से बहस करण बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चादर हटाकर बेड के नीचे साइड में रख देता है और एक मच्छर वाली अगरबत्ती जलाकर खिड़की के साइड में फंसा देता है। जैसे जैसे धुआं कमरे में फैलना शुरू होता है, मच्छर बेहोश होकर गिरने लगते हैं। करण, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। ये महक कहाँ से आ रही है करण? मच्छर की अगरबत्ती जलाई है। इतना भी कोई धुआं तो फैल नहीं गया कमरे में, खिड़की भी खुली है। क्यों बौखला रही हो तुम? परेशान करके रख दिया तुमने मुझे यहाँ। मेरी तकलीफ कोई समझता ही नहीं, औरत होना ही गुनाह है। नींद ना पूरी होने पर लोग चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। प्रीति अपना तकिया लेकर हॉल में आ जाती है और देखती है कि उसके सास और ससुर ऑलरेडी हॉल में बैठे हुए हैं और सोफे पर सोया हुआ है उसका देवर। राज, मम्मी जी, पापा जी, क्या बात है? सब यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक होगा बहू, इतनी गर्मी है, कमरे में सोया नहीं जा रहा। तेरी सास को तो अकबकी मचने लगे तो हम दोनों बाहर आ गए। देखा तो राज पहले से ही यहाँ सो रहा है, अब तू भी आ गई। हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है पापा जी। प्रीति भी सोफे का सिरहाना लेकर एक तरफ लेट जाती है। 2 घंटे बाद इतनी आवाजें कहाँ से आ रही है? देखे तो कोई है क्या दरवाजे पर? आवाजें तो मुझे भी आ रही है, लगता है किसी के यहाँ मेहमान आया। आणवी कल कह रही थी कि उससे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। मतलब वो सच कह रही थी, कहीं वो लोग तो नहीं आ गए? नहीं नहीं आणवी, यू आर माइन। राज हड़बड़ा कर उठता है और दरवाजा खोलता है। आज मोहल्ले में इतनी सुबह ऐसी भीड़ थी जो अक्सर दिखाई नहीं देती थी। कुछ हुआ है क्या आंटी? आज मोहल्ले में काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे सब जाग गए बेटा। अचानक से देख नहीं रहे हो कैसी गर्मी पड़ रही है? जिनके घरों में एसी है उनको क्या दिक्कत है? अब हमारे मोहल्ले में सभी घरों में तो एसी है नहीं। एक तो जॉइंट फैमिली का घर, एसी लगते ही देवर जेठ नजर गड़ाकर बैठ जाएंगे जैसे सारे पैसे हमारे पास ही धरे हैं। ऊपर से वायरिंग बाबा आदम के जमाने की। यहाँ एसी लगी, वहां पंखा उड़ गया। कुछ दिनों से मौसम कैसा सा हो गया है, लगता है दिन भर सोए रहो पर नींद आती नहीं। ऊपर से चिपचिपी सी गर्मी, इसीलिए सब बाहर यहाँ वहां टहल रहे हैं बेटा। अच्छा, वो तो है आंटी, पूरी रात से हम भी नहीं सोए। पता नहीं ये मार्च में इतनी गर्मी करके भगवान क्या दिखाना चाह रहा है। इस साल तो मतलब क्या कुछ नहीं देख लिया। ये राज बाहर गया तो क्या बाहर ही रह गया? ऐसा क्या हो रहा है बाहर? मैं जरा देख कर आता हूँ। मोहन भी बाहर उठकर जाता है और इस कन्वर्सेशन में भागीदारी देना शुरू कर देता है। एक के बाद एक सभी लोग वहीं जमावड़ा लगा लेते हैं। आखिरकार सबका दुख भी तो एक जैसा था। सिलेंडर की कीमत, होली के रंग, तेल का तालमेल, अब ये गर्मी, पता नहीं ये साल क्या क्या दिखाएगा। सभी एक साथ बातें कर रहे होते हैं कि अचानक आकाश में काले बादल छाने लगते हैं, हवाएं बहने लगती है। लगता है भगवान ने सुन ली। किसी ने सही कहा है, जब बहुत तेज धूप हो तो समझ लेना चाहिए बारिश आने ही वाली है। वो सब तो ठीक है अंकल, पर अगर इतनी गर्मी में बस 2 बूंद बारिश टपका कर छोड़ दी ना भगवान ने तो और ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी। क्यों राज, तुम तो समझ ही सकते हो। कुछ लोग होते ही हैं जो शुरुआत में ही हार मान जाते हैं, पता चला भगवान का भी मूड आज ऐसा ही हुआ तो। अपने बॉयफ्रेंड राज को ताना मारकर आणवी वहां से निकल जाती है और राज के मन के साथ जमीन की गर्माहट को भी शांत करते हुए बादल गरज कर बरसने लगते हैं। फाइनली अब जाकर अच्छी नींद आएगी। क्या बारिश हो रही है। सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ। अरे नहीं बहू, सारे खिड़की दरवाजे खोल देगी तो घर में धूल और पानी भर जाएगा, फिर उसे साफ कौन करेगा? यहाँ काम वाली से रसोई में तो पोछा लगाया नहीं जाता, हॉल में क्या खाक पोछा मारेगी? मेंढक आते दिखेंगे बहू।
अरे मम्मी जी, कितनी गर्मी हो रही थी, भगवान ने बारिश करवा दी। ऐसे में बारिश का मजा भी नहीं लेंगे तो फिर क्या फायदा। हॉल में जो भी पानी भरेगा उससे राज साफ कर देगा, है ना राज? मैं भाभी? आणवी का कॉल आया था मुझे, रिश्ता बचाना है तो भाभी जो कह रही है कर लो। हाँ मम्मी, भाभी ठीक कह रही है। एक ही तो जीवन दिया है भगवान ने, और सोचो मार्च की कड़ी गर्मी में भगवान बारिश कर रहे हैं और हम खिड़कियां बंद कर ले, ये तो इंद्र देवता का अनादर हो जाएगा ना। चिलचिलाती गर्मी में ऐसी बारिश सभी का मूड बना देती है। अचानक ही मौसम बिल्कुल सुहाना हो चुका था। चलो मम्मी, मैं काम पर निकलता हूँ। हाँ, मैं भी निकलता हूँ करण की माँ, आज नाश्ता करने का मन ही नहीं हो रहा। रात को नींद पूरी नहीं हुई थी ना, तो रात का खाना लग रहा है पेट में रखा हुआ है। सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। शाम के 5 बजे। ये तो मौसम फिर बदल रहा है पापा, लगता है आज भगवान मेहरबान है, फिर से बारिश होगी क्या? अरे हो ही जाए बेटा, बेचारी हमारी धरती बिन पानी के कितने परेशान होगी। आज दम भर बरस जाए भगवान, तो कुछ दिनों के लिए मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। सुबह बारिश और शाम को बर्फबारी। एक ही मिनट में मार्च में दिसंबर का मौसम बन जाता है। मम्मी जी, मम्मी जी, ये बहू तो रसोई में पॉपकॉर्न बनाने गई थी, चिल्लाने क्यों लग गई? क्या हुआ बहू, कुकर का ढक्कन बंद नहीं किया था क्या? टीवी का रिमोट वहीं रखकर रेनू रसोई में जाती है और देखती है चूल्हे पर शीशा गिरकर टूटा हुआ पड़ा है। कह रही थी मैं खिड़की खुली रहने दीजिए, पर नहीं, आपको बंद करनी थी। इतनी जोर से बर्फबारी हुई कि खिड़की बर्फ की चोट से क्रैक कर गई। पूरे पॉपकॉर्न का सत्यानाश हो गया। मुझे कुछ हो जाता तो अभी मम्मी जी। अच्छा, तू बाहर आ, बारिश का मजा लेना था ना तुझे, ले बर्फ का भी मजा मिल गया। रात को करण और मोहन दुकान से वापस लौटते हैं। क्या खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा? अगर ऐसा प्लान था आप लोगों का तो पहले फोन करके कह देना चाहिए था। 50 रुपए में डोसा बेचता है माधव डोसे वाला, वहीं से ले आता मैं। वैसे आज बहू तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? आज तो मौसम बड़ा अच्छा था, रसोई में गर्मी भी नहीं लगी होगी। बर्फ गिरी थी पापा, इतने बड़े बड़े बर्फ के गोले आकर खिड़की की ग्लास पर पड़ेंगे तो खिड़की तो टूट ही जाएगी ना। पूरी रसोई में कांच फैल गया था और बारिश के चक्कर में काम वाली भी नहीं आई। अब जब वो आकर रसोई साफ करेगी तभी तो मैं किचन में जाऊंगी, वरना पता चला मुझे कांच चुभ गया। अच्छा भाभी, तो फिर रेस्टोरेंट चलते ना, वहीं सब खा लेंगे। राज मन ही मन सोचता है। आणवी भी अपने परिवार वालों के साथ दी ढाबा रेस्टोरेंट में आ रही है, मैं भी सभी के साथ वहीं पहुंच जाता हूँ। दोनों परिवार जैसे ही साथ आएंगे शादी की बात छेड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, ऑनलाइन कुछ भी मंगवा लो। राज तो एक काम कर, बाइक से जाकर पास वाले ढाबे से कुछ रोटियां और 1-2 सब्जी लेकर आ जा, वही खाकर सो जाएंगे। मौसम का मजा लेते हुए पूरा परिवार साथ में डिनर करता है और अपने अपने कमरों में सोने चला जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी ठंड और ज्यादा बढ़ रही थी। करण, जरा इधर भी चादर करो ना, ठंड लग रही है। कल तो तुम्हें चादर देखकर चिड़चिड़ी मच रही थी, आज चादर चाहिए? अरे ठंड लग रही है ना, और तुम उधर दीवार पर क्या जाकर चिपक गई, इधर आओ ना। यहाँ करण और प्रीति के बीच में सब कुछ सॉर्टेड होता दिख रहा था, तो वहां रेनू के घुटनों का दर्द बढ़ा हुआ था। कल बहू से कहकर कंबल वापस निकलवाने होंगे। इन लोगों को हड़बड़ी इतनी रहती है ना ठंड के कपड़े हटाने की, क्या कहे भाई। अरे घर में बूढ़े बुजुर्ग भी है, मेरा तो गठिया का दर्द उठाता है। ए जी, जरा पैर दबा दीजिए ना। हाँ दबाता हूँ। अचानक ही जैसे मार्च में दिसंबर की ठंडी ला दी भगवान ने। एक ही दिन में मौसम में इतना बदलाव, पर अगली सुबह ऐसी चिलचिलाती धूप के साथ होती है कि आंखों में अंधियारा छा जाए। हे भगवान, इतनी ज्यादा चिलचिलाती धूप, ऐसा लग रहा है मानो सूरज अभी नहाकर उतरा हो। गलती करती छत पर आकर मैंने कपड़े नीचे बालकनी में सुखा देने चाहिए था। धूप से बचती हुई प्रीति भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है। ये आजकल ना ये लोग जो एसी वगैरह यूज करने लग गए ना पापा जी, ये सब उसी के कारण है। मौसम ऐसे बदल रहा है। मेरी दादी कहा करती थी, एक दिन ऐसा आएगा कि दिन में चांद उगेगा और रात को सूरज। सब कलयुग का कर्म है, लोग काम ही ऐसे कर रहे हैं तो कुदरत भी तो भाई अपना गुस्सा दिखाएगी। धूप ज्यादा लग रही है, छाता निकाल देना जरा। छाते के बिना निकला तो पता चला मैं भस्म हो गया। बारिश के बाद अचानक की धूप ऐसी तेज थी कि सभी को मार्च के महीने में छाता लेकर निकलना पड़ रहा था। शाम के 4 बजे धीरे धीरे धूप ढलनी शुरू हो जाती है। आज तो सुबह से कस्टमर के दर्शन ही होने दुर्लभ हो गए। हाँ पापा, धूप जी इतनी थी। अब आएंगे कस्टमर, मौसम ठीक हो गया ना, मैं जरा बाहर से चक्कर लगा कर आता हूँ पापा। करण दुकान के बाहर पैर रखता ही है कि बाहर खड़ा मैनिक्विन हवा के झोंके से गिर जाता है। ये लो,
अब फिर बारिश का मौसम बन गया। सुबह से एक कस्टमर नहीं था। अब इतनी कीचड़ हो जाएगी बाहर कि जो आने वाले होंगे वो भी नहीं आएंगे। पूरा दिन बेकार जाएगा आज तो। और बस मौसम का पैटर्न कुछ ऐसा ही बन जाता है। सुबह कड़ाके की धूप और शाम को तेज बारिश। मौसम का इस तरह बदलने का असर लोगों के मूड पर भी साफ दिख रहा था। इस तरह सभी के सामने टोकना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मोहन भैया, पर मेंटेनेंस का चेक आपका आया नहीं है और रुपेश तुम्हारा भी। बाकी खर्चे तो हो जाते हैं, पर ये सोसाइटी के चेक के वक्त ही याददाश्त में कमी आने लगती है। याददाश्त तो मैं तेरी ठीक करूंगा। बिल्कुल ठीक है अंकल जी। ये कौन सा तरीका हुआ बोलने का सेक्रेटरी साहब? बोलिए मत, आपको सेक्रेटरी हम लोगों ने चुना है। अब आप सभी बताइए, कहाँ से दे मेंटेनेंस का चेक? खुद को बेचते दे क्या? दुकान खुल कहाँ पा रही है? दुकान खुल गई तो ग्राहक नहीं आ रहा है। मौसम नहीं देख रहे हो क्या अंकल जी? बात तो बिल्कुल सही कही रुपेश तूने। जब कस्टमर के आने का वक्त होता है तब तो ये करमजली बारिश हो जाती है। बोलना तो नहीं चाहती थी सेक्रेटरी अंकल, पर सभी के बीच में इस तरह किसी को मेंटेनेंस चेक के लिए टोकना, वो भी ऐसे खानदानी लोगों को, मुझे तो ठीक नहीं लगा। आप सब बताइए, ऐसी प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है ना। इस सोसाइटी में तो कितने सारे बिजनेसमैन हैं। कल को भगवान न करे दुकानें बंद हो गई, फिर तो सेक्रेटरी साहब पेट के अंदर हाथ डालकर पैसे निकालने की बात कह देंगे। क्या? यू नेवर नो, मैंने तो इंस्टाग्राम पर ही रील देखी। ये बारिश भी नकली है, ये साजिश है किसी की। आणवी बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ जिंदगी पर बनाई है और आपको मेंटेनेंस की चेक की पड़ी है सेक्रेटरी साहब। अभी तो विषय यह है कि सिलेंडर घर पर कैसे आए, गाड़ी में तेल कैसे डले। ऐसे में मेंटेनेंस लेकर आप सोसाइटी में करेंगे क्या? अपनी बीवी को सोने का हार दिलवाएंगे क्या? सही कह रही हो रीटा, वैसे भी सोसाइटी में मेंटेनेंस जैसे दिखता है क्या कुछ? और इतने प्रॉब्लम्स की बात, अब ये मौसम की करवट, ये तो मैंने न्यूज में देखा। ये नकली बादल है और इस बादल के पानी का 2 बूंद भी किसी के शरीर पर पड़ गई ना फिर तो। क्या कहा आंटी? ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना। वैसे अगर ये पानी शरीर पर पड़ गया तो क्या होगा? इन्फेक्शन, बीमारी और पता नहीं क्या क्या बेटा। ये सारी ना साजिश है। मैंने तो सुना है विदेश की कंपनियां ये कह रही है कि पूरा अर्थ गर्म हो गया है, उसे ठंडा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। पर मैं जानती हूँ ये इसलिए किया जा रहा है कि बिन मौसम की बारिश से हमारी सारी खेती खराब हो जाए, तो मजबूरन डबल दाम पर हमें बाहर से सब्जियां इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो आगे अब सब्जियां भी महंगी होने वाली है भाई। इसी बात पर मीटिंग में बैठे सभी लोगों के बीच में हड़कंप मच जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं। अब आगे फ्यूचर में क्या करना होगा और कैसे चीजें महंगी होने वाली है, ऊपर से मौसम का बदलाव। मुझे तो लगता है ऐसे वक्त में हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बारिश से जितना ज्यादा बचाव हो सके उतना ज्यादा बचाव करना चाहिए। अगली सुबह राज भागता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हो गया, कहाँ भागा जा रहा है तू? अणवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अरे रुक, चाय पीकर मैं भी चलती हूँ। राज के साथ रेणु, रेणु के साथ मोहन, मोहन के साथ करण, ऐसे ही सभी एक के पीछे एक आणवी के घर पहुंच जाते हैं। लेटी रह बेटा, लेटी रह। क्या हुआ, अचानक तबीयत कैसे बिगड़ गई ऐसे? मौसम इतना ज्यादा बदल रहा है ना, अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। मेरी क्या, मेरे साथ मम्मी पापा की भी तबीयत खराब है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है पापा जी। अचानक धूप बारिश के कारण शरीर बहुत टूट रहा है मेरा। आज खाना मम्मी जी से ही बनवा लीजिएगा। मैं क्यों? तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं लग रही है। वही तो पापा, आजकल जीवन का भरोसा ही कहाँ बचा है। जिस हिसाब से सब कुछ बदल रहा है, मुझे तो लगता है कहीं मैं कुंवारा ही परलोक न सिधार जाऊं। ये क्या बातें कर रहा है तू? जिस लड़की ने आपके लिए सभी से लड़ाई कर ली पापा, वो बीमार पड़ी है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं राज, बीमार का कोई नहीं होता। तुम यहाँ रुक मत जाना, लोग तुम्हें गलत समझेंगे। राज अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और सभी के सामने आणवी की उंगलियों में पहना देता है। आज से आपका बेटा आणवी का हुआ पापा। अपने ससुराल वालों और पत्नी का ख्याल रखने के लिए मुझे यहीं रुकना होगा, आप लोग जाइए। ये सब क्या हो रहा है यार? सब बौखला गए क्या? इस बदलते मौसम में आपका भाई बदलते बदलते ही सही रास्ते पर आ गया। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। जी। अपनी अभी अभी बनी बहू को आशीर्वाद देते हुए सभी घर से निकलने लगते हैं कि जोर की बारिश शुरू हो जाती है। ये लो फिर बारिश। दुकान कब खुलेगी पापा? भूखे पेट ही निकल जाता है क्या तू? पहले नाश्ता तो बन जाए। कहा था मैंने आपसे, मौसम बदलता सा लग रहा है, सब्जियां ले आइए।
पर आपको तो रीटा भाभी से बात करनी थी। अरे यही सब्जी लाने आप अपने बेटे को भी तो कह सकती थी, पर उसे तो अपने होने वाले सास ससुर के हाथ पैर दबाने। लाइए छतरी, मैं जाता हूँ। क्या होगा, पानी की कुछ बूंदे ही गिर जाएगी और मैं भी बिस्तर पर आ जाऊंगा। वैसे भी फर्क किसे ही पड़ता है। बाप से पूछा ना भाई से सहमति ली और सभी के सामने लड़की के हाथ में अंगूठी पहना दी। ऐसे होने लग गई क्या सगाइया? फिर तो पता चला कल ये ब्याह कर ही आ जाएगा। प्लीज पापा जी धीरे बोलिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कैसा ये मौसम, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। सुबह धूप से बचने के लिए गमछा, शाम को बारिश से बचने के लिए छतरी और रात को ठंड से बचने के लिए रजाई। एक ही मौसम में सभी मौसम का मजा देशवासियों को आ चुका था और फैल रही थी फेक न्यूज के चक्कर में सभी मार्केट वाले चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं ये बात। ये क्या पापा जी, सिर्फ आलू से क्या बनाऊं, टिकिया? और कुछ भी तो नहीं बन सकता बेटा। ऐसा आलू की सब्जी बना सकती है तू, क्योंकि बाकी सब्जियां 400-500 रुपए किलो बिक रही है इस मौसम के कारण। अब पता नहीं और क्या क्या करना, देखना पड़ेगा। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं काम नहीं करने वाली। मम्मी जी मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इन हालातों में प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मेरा बच्चा अगर हुआ और उसे कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ, तो आगे पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पूरा परिवार इस न्यूज को सुनते ही घबरा जाता है। बाहर की महंगाई, ससुराल पर कुदरती कहर सभी की फिक्र का कारण था। तभी बाहर से एक सरकारी गाड़ी गुजरती है। मौसम में बदलाव का कारण विदेशी योजनाएं, दुकान बंद होने का डर और सिलेंडर की अनुपस्थिति, सब जल्द ही समाप्त होने वाला है। ये बारिश प्राकृतिक है। क्लाउड सीडिंग और बाकी झूठी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। सरकार के नियमित रेट से अगर किसी भी दुकानदार ने ग्राहकों से ज्यादा पैसे लिए तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। सिलेंडर की किल्लत डोमेस्टिक यूज वालों के लिए नहीं है, तो बेकार में झूठी अफवाहों पर ध्यान न दे। धन्यवाद।